अगर जीवन में बड़ा बनना है, केवल खून पसीना बहाने से नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो सबसे बड़ा राजा वो होता जो खेत में हल चला रहा होता, जो पहाड़ तोड़ रहा होता, जो चिलचिलाती धूप में ईंटें जोड़ रहा होता। मेहनत जरूरी है, पर मेहनत अकेले मंजिल नहीं देती। मंजिल तब मिलती है जब मेहनत के साथ नीति हो, जब मेहनत के साथ दिशा हो, जब मेहनत के साथ बुद्धि का मेल हो। यही चाणक्य की पहली सीख है। मेहनत करो, पर अंधी मेहनत मत करो। सोच के साथ मेहनत करो, समझदारी के साथ मेहनत करो। अगर आप दिन भर काम करते हैं लेकिन यह नहीं जानते कि यह काम आपको कहां ले जा रहा है, तो आप सिर्फ एक चलती फिरती मशीन है। जो व्यक्ति बिना दिशा के दौड़ता है वो अंत में थक कर वहीं लौट आता है जहां से चला था। चाणक्य कहते हैं, दौड़ तब सफल होती है जब रास्ता तय हो, और रास्ता तब तय होता है जब सोच साफ हो। सोच तब साफ होती है जब भीतर नीति का प्रकाश हो। एक ही सूर्य है जो अंधकार को हटा सकता है, और एक ही नीति है जो जीवन की उलझनों को सुलझा सकती है। राजा और सेवक में अंतर सिर्फ ताज का नहीं होता, सोच का होता है। सेवक आदेश का पालन करता है, राजा दिशा तय करता है। सेवक मेहनत करता है, राजा योजना बनाता है। सेवक पसीना बहाता है, राजा नीति बहाता है। आप सेवक भी बन सकते हैं और राजा भी। फर्क सिर्फ इस बात पर है कि आप सोचते कैसे हैं। चाणक्य कहते हैं, वही व्यक्ति शासक बनता है जो समय से पहले सोचे, परिस्थिति से पहले समझे और लोगों से पहले कदम उठाए। चाणक्य नीति कहती है कि अगर शेर भी योजना नहीं बनाएगा तो बकरी भी उसके सामने खड़ी हो सकती है। बुद्धि ही शेर को राजा बनाती है, सिर्फ बल नहीं। आज के युग में भी यही सत्य है। अगर सिर्फ ताकतवर बनना काफी होता तो दुनिया पर पहलवानों का राज होता। लेकिन दुनिया आज चल रही है योजनाकारों से, रणनीतिकारों से, दिमाग से खेलने वालों से। बुद्धि ही असली शक्ति है, और यही चाणक्य की असली नीति है। कोई भी व्यक्ति रातों रात राजा नहीं बनता, पहले उसे खुद की मानसिकता बदलनी होती है। राजा वह नहीं जो गद्दी पर बैठा है, राजा वह है जो परिस्थिति पर नियंत्रण रखता है। अगर आपके पास नीति नहीं है तो आपकी मेहनत किसी और की सफलता का कारण बन जाएगी। आप खून पसीना बहाएंगे लेकिन लाभ कोई और उठा ले जाएगा। यही तो होता है दुनिया में। कारीगर महल बनाता है और राजा उसमें रहता है। अगर आप खुद को राजा बनाना चाहते हैं तो आपको मेहनत के साथ साथ दिमाग से भी लड़ाई लड़नी होगी। असली जीत मैदान में नहीं, दिमाग में होती है। जो अपनी सोच को नियंत्रित कर सकता है वही दूसरों को भी नियंत्रित कर सकता है। चाणक्य कहते हैं, अगर तूने अपने मन पर विजय पाली तो तुझसे बड़ा विजेता कोई नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा वह नहीं जो 100 युद्ध जीतता है, बल्कि वह है जो अपने भीतर की अशांति को शांत कर देता है। जीवन में सबसे बड़ा धोखा वो है जो हम खुद को देते हैं। जब हम मान लेते हैं कि हम मेहनती हैं तो हमें मिलेगा, तो हम उस सच्चाई से दूर हो जाते हैं कि मेहनत के साथ चालाकी भी चाहिए। दुनिया में हर बड़ी सफलता के पीछे एक योजना छुपी होती है, एक रणनीति होती है, एक विजन होता है। मेहनत करने वाला व्यक्ति सिर्फ पेड़ लगाता है, पर रणनीति करने वाला व्यक्ति उसी पेड़ से बाग बनाता है, फल बेचता है, नाम कमाता है। आपका समय सीमित है। हर दिन जो बीत रहा है वो लौट कर नहीं आएगा। अगर आप सिर्फ मेहनत कर रहे हैं बिना यह सोचे कि क्यों कर रहे हैं, किस दिशा में कर रहे हैं, तो आप समय को खो रहे हैं। चाणक्य कहते हैं, समय सबसे बड़ा धन है, इसे ऐसे बर्बाद मत करो जैसे यह अनंत है। एक राजा और एक भिखारी के बीच सिर्फ समय के उपयोग का अंतर होता है। राजा हर पल योजना में लगाता है, भिखारी हर पल गुजारने में। इसलिए खुद से पूछो, क्या मैं राजा की तरह सोच रहा हूं या सेवक की तरह? क्या मेरी मेहनत मेरे ही लिए है या किसी और के सपनों को सच कर रही है? क्या मैं अपने लिए नियम बना रहा हूं या सिर्फ पालन कर रहा हूं? चाणक्य कहते हैं, अगर किसी और के बनाए नियमों में आप जी रहे हो तो समझो कि आप गुलामी में जी रहे हो। स्वतंत्रता तब मिलती है जब आप खुद सोचते हो, खुद निर्णय लेते हो और खुद दिशा तय करते हो। दुनिया का हर बड़ा नेता, हर बड़ा विजेता पहले सोच में विजेता बना था। उसने खुद को तैयार किया था, उसने हालात को समझा था, उसने नीति बनाई थी। वह सिर्फ परिस्थितियों के भरोसे नहीं बैठा था, उसने हालात बदले थे। मेहनत करना महानता की सीढ़ी है, लेकिन बिना बुद्धि के वह सीढ़ी आपको किसी और की छत पर ले जाएगी। अगर आप जीवन में राज करना चाहते हैं तो सोच बदलो, नजरिया बदलो, बुद्धिमान बनो, योजनाकार बनो, अपने जीवन के स्वयं राजा बनो। मेहनत करो, लेकिन उस दिशा में जिसमें आपका भविष्य खड़ा हो, न कि सिर्फ किसी और का सपना पूरा करने के लिए। चाणक्य नीति यही सिखाती है, जीवन एक युद्ध है और बुद्धिमानी ही सबसे बड़ा अस्त्र है। अगर आपके पास बुद्धि है, नीति है, तो आप बिना तलवार के भी
साम्राज्य जीत सकते हैं। याद रखो, जो सिर्फ शरीर से लड़ता है वह थक कर गिर जाता है, पर जो बुद्धि से लड़ता है वह समय से आगे चलता है। जो दूसरों की गुलामी में मेहनत करता है वह खुद की आजादी खो बैठता है, पर जो नीति से मेहनत करता है वह खुद के लिए साम्राज्य बनाता है। चाणक्य यही कहते हैं, मेहनत करो पर उसकी दिशा तय करो। बिना नीति के मेहनत उस नाव की तरह है जो बिना पतवार के समुद्र में बह रही है। कहीं भी जा सकती है, डूब भी सकती है। इसलिए नीति को अपना धर्म बनाओ, सोच को अपनी तलवार बनाओ और दिशा को अपना नक्शा बनाओ। तभी तुम राजा बन पाओगे, तभी तुम अपने जीवन के सम्राट कहलाओगे। अन्यथा पूरी जिंदगी किसी और के सपनों को सजाने में बीत जाएगी और अंत में हाथ में रहेगा सिर्फ अफसोस कि काश मैंने सिर्फ मेहनत नहीं, बुद्धि भी लगाई होती। जिस व्यक्ति ने यह समझ लिया कि संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, वही व्यक्ति सच में नीति को समझने के योग्य होता है। चाणक्य कहते हैं, जीवन एक चलती हुई नदी की तरह है जो हर क्षण बदल रही है। जो व्यक्ति परिवर्तन को समझता है वही उस पर नियंत्रण कर सकता है, पर जो परिवर्तन से डरता है वह हमेशा लहरों में बहता रहेगा। अगर तुम जीवन में राज करना चाहते हो तो लहरों को बहने मत दो, बहाव की दिशा को खुद तय करो। हर इंसान को दो रास्ते मिलते हैं, एक जो आसान है और दूसरा जो सही है। आसान रास्ता तुम्हें तुरंत सुख दे सकता है, पर लंबे समय में वही रास्ता तुम्हें थका देगा। सही रास्ता कठिन होता है, पर वही रास्ता तुम्हें ऊंचाई देता है। चाणक्य कहते हैं, अगर लक्ष्य बड़ा है तो राह आसान नहीं होगी, पर अगर नीति साथ है तो कठिन से कठिन रास्ता भी विजय का सेतु बन जाता है। अधिकतर लोग यही गलती करते हैं, वे तत्काल परिणाम चाहते हैं। उन्हें तुरंत लाभ, तुरंत मान सम्मान, तुरंत सफलता चाहिए, और जब ऐसा नहीं होता तो वे निराश हो जाते हैं। पर चाणक्य नीति सिखाती है, जो बीज आज बोया है वह कल पेड़ नहीं बनेगा। उसे समय चाहिए, देखभाल चाहिए, धैर्य चाहिए, और यही धैर्य बुद्धिमान की पहचान है। मूर्ख चाहता है कि वह रातों रात फसल काट ले, पर ज्ञानी जानता है कि समय ही सबसे बड़ा साधन है। संसार में हर चीज को चलाने वाली शक्ति है नियंत्रण। अगर तुम्हारे विचार तुम्हारे नियंत्रण में हैं, तो तुम अपने भविष्य के निर्माता हो। लेकिन अगर तुम्हारे विचार बिखरे हुए हैं तो तुम दूसरों की योजनाओं का हिस्सा बन जाओगे। चाणक्य कहते हैं, जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह दूसरों का गुलाम बन जाता है, और जो इच्छाओं को साध लेता है वही राजा बनता है। राजा होना कोई पद नहीं है, यह एक मानसिक अवस्था है। हर वह व्यक्ति जो अपने निर्णयों का स्वामी है वह राजा है, और हर वह व्यक्ति जो दूसरों की इच्छा से चलता है वह दास है, चाहे वह सिंहासन पर ही क्यों न बैठा हो। चाणक्य बार बार चेताते हैं, जो मन को नहीं जीतता वह संसार में हारता है। मन को जीतना सबसे कठिन युद्ध है, और जो इस युद्ध को जीत लेता है उसके सामने संसार की हर लड़ाई छोटी हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ सुविधा ढूंढता है वह कभी मजबूत नहीं बन सकता। कठिनाइयां ही असली शिक्षक होती हैं। चाणक्य कहते हैं, संकट आने पर घबराओ मत, मुस्कुराओ, क्योंकि संकट ही तुम्हें तैयार करता है उस ऊंचाई के लिए जहां तुम पहुंचना चाहते हो। हर महान राजा ने किसी न किसी अंधेरे से होकर ही प्रकाश की ओर कदम बढ़ाया है, और जो अंधेरे में नीति की लौ जलाए रखे वही असली विजेता होता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर उनके पास धन नहीं है, साधन नहीं है, तो वे क्या कर सकते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं, साधन की कमी से बड़ा संकट सोच की कमी है। एक बुद्धिमान व्यक्ति बिना धन के भी साम्राज्य खड़ा कर सकता है, पर एक मूर्ख व्यक्ति करोड़ों पाकर भी उसे खो देगा। असली संपत्ति बुद्धि है, नीति है, दृष्टि है। तुम्हारे चारों ओर लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि तुम खुद अपने बारे में क्या सोचते हो। चाणक्य कहते हैं, अगर तुम्हारा आत्मबल मजबूत है तो तुम अकेले भी हजारों पर भारी पड़ सकते हो। आत्मबल ही व्यक्ति की असली शक्ति है, इसे कमजोर मत पड़ने दो। हर दिन सुबह खुद से कहो, मैं राजा हूं, मैं अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में लूंगा, मैं किसी और के बनाए नियमों में नहीं जीऊंगा। दुनिया में सबसे दुर्लभ वस्तु है निर्णय लेने की शक्ति। लोग सोचते बहुत हैं, पर निर्णय लेने से डरते हैं, और डरते डरते जीवन गुजर जाता है। चाणक्य नीति कहती है, जो तुरंत स्पष्ट और नीतिपूर्ण निर्णय ले सकता है वही जीवन में सफलता का भागी बनता है। निर्णय में देरी करना अवसर को खो देना है। जीवन अवसरों से भरा हुआ है, पर वो उन्हीं को दिखते हैं जिनकी आंखों में नीति की दृष्टि होती है। एक और सबसे गहरी बात जो चाणक्य हमें सिखाते हैं, अपने शत्रु को कभी कम मत समझो, पर खुद को कभी उससे छोटा मत आंको। नीति कहती है, शत्रु की ताकत को पहचानो, पर अपनी योजना उससे अधिक गहरी बनाओ। अगर तुम दूसरों की चालों को पढ़ नहीं सकते तो तुम हर वक्त चाल में फांसे रहोगे, पर अगर तुम नीति में पारंगत हो
तो तुम दूसरों की चालों को मोड़ सकते हो। और अंत में सबसे आवश्यक बात, यदि तुम्हारे पास ज्ञान है उसे बांटो। चाणक्य कहते हैं, ज्ञान वह अग्नि है जो जितनी बांटी जाए उतनी ही प्रज्वलित होती है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा सम्मान करें तो पहले उन्हें कुछ ऐसा दो जो अमूल्य हो, और ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं होता। राजा वही है जो अपने राज्य को दिशा दे, और दिशा देने के लिए ज्ञान होना जरूरी है। इसीलिए हे बुद्धिमान आत्मा, अगर तुझे जीवन में असली राज चाहिए तो अपना साम्राज्य बाहर मत खोज, भीतर खोज। नीति को अपना शस्त्र बना, बुद्धि को अपना रथ और आत्मबल को अपना सेनापति। तब तू न केवल अपना जीवन जिएगा बल्कि इतिहास रचेगा। इस संसार में सबसे बड़ा युद्ध बाहरी नहीं बल्कि अंदर का होता है। चाणक्य कहते हैं, बाहर का युद्ध तुम तलवार से जीत सकते हो, पर भीतर का युद्ध सिर्फ नीति और विवेक से जीता जाता है। जो व्यक्ति अपने अंदर के डर, लालच, मोह और अहंकार को नहीं हरा पाया, वह चाहे जितने शत्रु मार ले, वह विजेता नहीं कहलाता। असली राजा वह है जो पहले खुद पर शासन करना सीखता है, फिर संसार पर करता है। जीवन में यदि आपको सही दिशा नहीं मिली तो आप कितनी भी तेज दौड़ रहे हो, आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। और अगर दिशा सही है तो एक एक कदम आपको मंजिल के पास ले जाएगा। इसीलिए चाणक्य कहते हैं, दिशा पहले तय करो, रफ्तार बाद में बढ़ाओ। लोग यही गलती करते हैं, वे बिना सोचे बिना समझे दौड़ पड़ते हैं। फिर जब ठोकर लगती है तब समझ आता है कि रास्ता ही गलत था। जो व्यक्ति हर दिन अपने समय का हिसाब रखता है वही जीवन को नियंत्रित कर सकता है। चाणक्य कहते हैं, समय की कीमत वही जानता है जिसने उसे खोया है। समय नदी की तरह है जो बह जाए फिर लौट कर नहीं आता। इसलिए हर दिन एक योजना के साथ जियो, एक लक्ष्य तय करो और उस लक्ष्य के अनुसार अपने हर कार्य को निर्देशित करो। बिना योजना के किया गया काम केवल थकावट देता है, परिणाम नहीं। चाणक्य बार बार एक बात पर जोर देते हैं, मित्र का चुनाव सोच समझ कर करो, क्योंकि जैसे जल जहाज को डुबो सकता है वैसे ही गलत संगति तुम्हारे जीवन की नैया को डुबो सकती है। आप चाहे कितने भी बुद्धिमान हो, अगर आप मूर्खों के साथ बैठे हैं तो आपकी नीति व्यर्थ हो जाएगी। संगत से चरित्र बनता है और चरित्र से साम्राज्य। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि कौन आपके साथ है और क्यों है, उस दिन आप हार से बहुत दूर चले जाओगे। एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन गहरी बात चाणक्य कहते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो दूसरों की कमजोरी को ताकत बनाकर आगे बढ़ते हैं और दूसरे जो दूसरों की ताकत से डर कर रुक जाते हैं। विजेता वह है जो शत्रु की ताकत को देखकर भी पीछे न हटे। डर हर किसी के अंदर होता है, पर जो डर के बावजूद चल पड़े वही चाणक्य का शिष्य कहलाता है। आज का इंसान सफलता तो चाहता है लेकिन कीमत नहीं चुकाना चाहता। वह ऊंचाई तो चाहता है लेकिन त्याग नहीं करना चाहता। चाणक्य नीति सिखाती है, जो व्यक्ति बिना बलिदान के कुछ पाना चाहता है वह जीवन भर दूसरों के सपनों में जीता है। बलिदान ही सफलता की नींव है। अगर तुम्हें कुछ पाना है जो आज तक किसी ने नहीं पाया तो तुम्हें वह करना होगा जो आज तक किसी ने नहीं किया। बुद्धिमत्ता केवल पढ़ने से नहीं आती, देखने से आती है, अनुभव से आती है, मौन से आती है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति सबसे अधिक सुनता है वह सबसे अधिक जानता है, और जो सबसे अधिक बोलता है वह खुद को खो देता है। जब तुम चुप रहकर सुनना सीख जाते हो तो तुम दूसरों के मन की गहराई तक पहुंच सकते हो, और जो दूसरों के मन को समझ गया वह संसार को चलाना सीख गया। जो राजा अपने सैनिकों को नहीं जानता वह युद्ध नहीं जीत सकता। जो पिता अपने बच्चों की मनोदशा नहीं समझता वह उन्हें दिशा नहीं दे सकता, और जो व्यक्ति खुद की प्रकृति नहीं जानता वह कभी जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। आत्म ज्ञान ही असली नीति है। चाणक्य कहते हैं, खुद को जानो, अपने दोषों को पहचानो, अपने स्वभाव को साधो। जब तक तुम्हें खुद पर नियंत्रण नहीं तब तक तुम किसी और चीज पर राज नहीं कर सकते। लालच वह जहर है जो मीठे रस में छुपा होता है, यह धीरे धीरे तुम्हारे विवेक को खा जाता है। चाणक्य चेतावनी देते हैं, अगर तुम हर बार लाभ देखकर निर्णय लोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब नुकसान भी लाभ जैसा लगेगा। इसलिए निर्णय लो नीति से, ना कि लाभ से। नैतिकता का त्याग करके जो सफलता मिलती है वह स्थायी नहीं होती, लेकिन नीति से जो ऊंचाई मिलती है वह इतिहास बनती है। दूसरों की बातों में उलझकर जो अपने लक्ष्य को भूल जाता है वह कभी अपने भाग्य का निर्माण नहीं कर सकता। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, यह चिंता उन्हीं को होती है जो अपने आप पर विश्वास नहीं करते। चाणक्य कहते हैं, अगर तुम्हें भरोसा है कि तुम जो कर रहे हो वो सही है तो फिर शोर से मत डरो। शेर जब चलता है तो जंगल कांपता है, वह दूसरों की राय नहीं पूछता। और अंत में चाणक्य की सबसे सटीक सीख, जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो तब तक चुप रहो, मेहनत करो, योजना बनाओ और अपने मन को एकाग्र रखो। सफलता तब मिलती है
जब साधन नहीं, संकल्प मजबूत हो। संसार की हर बाधा तुम्हारे सामने कमजोर पड़ जाती है जब तुम्हारा इरादा अडिग हो। इसलिए हे साधक, अगर तू अपने जीवन में सम्राट बनना चाहता है तो अपने विचारों को नीति से भर, अपने कार्यों को दिशा दे और अपने लक्ष्य को जीवन का धर्म बना ले। जब तू हर सुबह यह सोचकर उठेगा कि मैं अपने जीवन का निर्माण करता हूं, तब एक दिन संसार खुद तेरे चरणों में झुकेगा।